हाय एवरीवन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स जब ऑर्डिनेंस को लेके आए थे तब उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये एक बहुत ही रीयूजेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा गवर्नमेंट का। और इसीलिए उन्होंने अर्लियर दे वर टॉकिंग अबाउट कि इसको 4 वीक विद लाइक एक बार जब सिटिंग हो जाती है हाउस की तो उसमें 4 वीक में इसको हो जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं इतना तो यूज ही नहीं होगा, चलो 6 वीक्स दे देते हैं, तो उन्होंने 6 वीक दे दिया। बट दे डिड नॉट नो कि ये जो ऑर्डिनेंस है दिस विल बिकम लाइक द बैड हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, और इसका जो रीप्रोमुलेशन है वो और भी ज्यादा वर्स हो जाएगा। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि व्हाई द रीप्रोमुलेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस इज सो बैड। सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या बोलती है, क्या डिफरेंट जजमेंट्स आई हैं, और व्हाट शुड बी द वे। ये जो कलरेबल लेजिस्लेशन का वे है ना, दिस इज हाउ बैडली दिस इज इम्पैक्टिंग अवर होल डेमोक्रेसी। इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम संतोष है, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या आपको यूपीएससी से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा पे जुड़ भी सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कमिंग टू द न्यूज में क्या आया है, अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस थी उसको रीप्रोमुलेट करा है जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के कमीशन को एस्टैब्लिश करती है, स्पेशली इन दी एनसीआर रीजन। तो ये जो ऑर्डिनेंस है ये है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया। तो ये जो है पहले जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एयर क्वालिटी वाली थी, क्या नाम था उसका, ईपीएसी करके कुछ नाम था, रियली इट स्लिप्ड माय नेम, इट स्लिप्ड जस्ट नाउ। तो ये जो है उसको रिप्लेस करेगी और इसके लिए उन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाला है। ये पूरा जो अभी आपको पूरा सिनेरियो जब समझ में आएगा तब आपको लगेगा कि दिस इज एक्चुअली क्वेश्चनिंग द प्रैक्टिस ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंसेस, कि आप लॉ बनाने के लिए, किसी को डिमोलिश करने के लिए, किसी कमीशन को नया स्टैब्लिश करने के लिए, व्हाई आर यू टेकिंग द वे ऑफ ऑर्डिनेंसिंग अगेन एंड अगेन। कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 123 और स्टेट को आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग से आप इसको इजीली याद रख सकते हो। 123 और उसी को आप रीअरेंज कर दो तो 213। इसके अंडर पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को ये परमिशन देता है, इस चीज के लिए परमिट करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि जब अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर सेशन के अंदर नहीं है और कोई इमरजेंसी क्रिएट होती है तो ऐसे में आप ऑर्डिनेंस प्रोमुलेट कर सकते हो। नाउ ऑर्डिनेंस को बेसिक से समझने के लिए हमने ऑलरेडी स्टडी आईक्यू पे एक वीडियो बनाया है, आप प्लीज उसको सर्च करके, आई कैन नॉट टेक द वीडियो हियर, लेकिन मैं कमेंट सेक्शन में उसको लिंक डाल दूंगी या फिर आप सर्च करके उसको देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। एक बार उसको देख लेना, ऑर्डिनेंस का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। एंड फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत फ्रीक्वेंटली इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला था कि इसकी, और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला था क्योंकि ये टेम्पररी लॉ है, ठीक है, ये परमानेंट नहीं है, तो इसकी एक ऑटोमेटिक एक्सपायरी डेट होगी। देखो दोनों सेशन, एक सेशन मतलब 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का गैप हो सकता है, मतलब 6 महीने के आखिर तक एक सेशन को, पूरे हाउस को वापस सेशन लेना ही होगा, सिटिंग होगी ही होगी। तो मैक्सिमम वो 6 महीने का गैप प्लस एक बार ऑर्डिनेंस बनने के बाद जैसे ही सेशन बैठा, जैसे ही हाउस बैठा, इस ऑर्डिनेंस को उस पार्लियामेंट के अंदर लाया जाएगा। उसके बाद उसमें उसको लॉ का एक ड्राफ्ट बना के उसमें डिस्कशन होके बिल को पास करके लॉ बनाया जाएगा। तो उसमें 6 वीक मैक्सिमम है, मतलब 6 वीक तक का जो पार्लियामेंट या जो हाउस है वो रिलैक्सेशन ले सकती है, डिस्कस कर सकती है। 6 वीक के अंदर अगर उन्होंने उस ऑर्डिनेंस को लॉ के अंदर कन्वर्ट नहीं करा तो वो जो ऑर्डिनेंस है वो अपने आप लैप्स हो जाएगी, वो एक्सपायर हो जाएगी, वो ऑर्डिनेंस उस डेट के बाद नहीं रहेगी। तो ये जो 6 महीने और 6 वीक का जो टाइम दिया गया था, ये जो टाइम है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने बोला था कि डिस्कशन हुआ था कि ऑर्डिनेंस को कितने लंबे समय तक हमको वैलिड रखना है। तो कुछ मेंबर ने बोला कि यार 4 वीक ऑर्डिनेंस बहुत है प्रोमुलेगेशन में, मतलब एक बार पार्लियामेंट का सेशन आया, अर्जेंट सेशन बुलाओ, डिस्कशन करो, 4 वीक के अंदर ऑर्डिनेंस को लॉ बना के डाल दो। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि जो ऑर्डिनेंस है वो रीप्रोमुलेट होती पड़ेगी, क्योंकि उनके बियॉन्ड इमेजिनेशन था कॉन्स्टिट्यूशन का, तब इस तरीके से मिसयूज होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। तो ऐसे में जो ऑर्डिनेंस है वो क्लियरली एज अ डिवाइस दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर के थ्रू एज एन इमरजेंसी प्रोविजन। तो जिसका अगर आप रेगुलर यूज करते हो तो दिस इज ए मिस यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूरा लाइक हम बोलते हैं ना कि इट इज इनवैलिड कॉन्स्टिट्यूशन।
नाउ इन 1950 सेंट्रल ऑर्डिनेंस जो है वो पास करी गई थी एट एन एवरेज 7.5 ऑर्डिनेंस, और वो बढ़ के कितनी हो गई है 1990 में 19.6 ऑर्डिनेंस पर ईयर, 2010 में 7.6, 2019 में 16, 2020 में 15 ऑर्डिनेंस, और इसमें 2021 में अभी तक 4 ऑर्डिनेंस ऑलरेडी पास हो चुकी है। तो ये बोल रही है कि यार सेशन नहीं हो रहा है क्या, मतलब दिक्कत क्या है, सेशन तो हो रहा है ना, हाउस बैठ रहे हैं सिटिंग में, तो फिर इतनी ऑर्डिनेंसेस पास क्यों कर रही है। पहले अर्लियर स्टेट गवर्नमेंट का ये हुआ करता था कि स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस प्रोमुलेट करते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने डीसी वाधवा केस के अंदर, एक प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स थे ये, इन्होंने जो है ये चीज इन्होंने डिस्कवर करी थी वहां पे कि जो स्टेट है ना वो ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लेके आ रहा है, तो वो लैंड टेन्योर पे रिसर्च कर रहे थे और उसी पे उन्होंने पिटिशन डाल दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज में जजमेंट दिया था कि बिहार ने 256 ऑर्डिनेंस पास करी है 1967 और 1981 के बीच में, और इसमें से 69 ऐसी हैं जिनको रीप्रोमुलेट करा गया है मोर टाइम, मतलब मोर देन 11 टाइम्स, 10 साल तक उस ऑर्डिनेंस को लॉ नहीं बनाया गया है, सिर्फ ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस लाया गया था 69 टाइम्स। ऐसे में 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी 1986 के अंदर। उन्होंने बोला कि आप जो रीप्रोमुलेगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस कर रहे हो ना, ऑर्डिनेंस को लॉ में ना कन्वर्ट करके फिर से जैसे ही सेशन खत्म हुआ आपने एक नई ऑर्डिनेंस लेके आ गए, तो दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही सिंपली उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कि इट वुड बी मोस्ट सर्टनली बी अ कलरेबल एक्सरसाइज, कि मतलब आप क्या कर रहे हो कि एक तरीके से सीधा रास्ता नहीं मिल रहा है तो उसको घुमा फिरा के एक बार इधर से आ गए, दूसरी बार इधर से आ गए, तो बार बार रंग बदल के ये जो ऑर्डिनेंस रीप्रोमुलेगेशन का चल रहा है ना केस, ये लेजिस्लेचर को इग्नोर करना चाहिए, और ये तभी होनी चाहिए जब बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन हो। ये लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द सिटीजन थ्रू ऑर्डिनेंस है ना, कि आप एग्जीक्यूटिव का जो पूरा पार्लियामेंट का पूरा लेजिस्लेचर का वे है, इसको आप बाईपास करके सीधा एग्जीक्यूटिव के थ्रू लॉज पास कर रहे हो, ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला, एंड ही सेड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम का मिसयूज है, कि आपको ये जो पावर दिया गया है कि आप ऑर्डिनेंस बना सकते हो, इट वुड इनेबल द एग्जीक्यूटिव कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन जो है, जो मैटर ऑफ लॉ मेकिंग होती है उसको ट्रांसग्रेस, मतलब उसको बाईपास करके इमरजेंट सिचुएशन ना होके जो बहुत नॉर्मल सिचुएशंस होती हैं उसके अंदर भी लॉ मेकिंग फंक्शन को बाईपास करके ऑर्डिनेंस लाई जाएगी। इंटरेस्टिंगली सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज तब की बात कर रही हूँ मैं, कब की बात कर रही हूँ मैं, 1986 की बात कर रही हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इंटरेस्टिंगली ये ऐसे जो केसेस हैं ये प्रेसिडेंट की तरफ से नहीं हो रहे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डिनेंस नहीं लेके आ रही है। बट wait, this is 1986 we are talking about. Come to 2013 and 2014, सिक्योरिटी लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 3 बार प्रोमुलेट हो चुका है। नाउ सेंटर इज फॉलोइंग द लीड ऑफ द बिहार। सिमिलरली दिसंबर 2014 के अंदर लैंड एक्विजिशन जो एक्ट था उसको 2 बार रिप्रोमुलेट करा था। तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास आया 2017 में। 7 जज बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी और उन्होंने बोला भाई क्या चल रहा है ये, दिस इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस, ये जो रिप्रोमुलेगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस है दिस इज अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज अ सबवर्जन ऑफ द डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस, सो दिस हैज टू स्टॉप। जजमेंट आया, जजमेंट को इग्नोर कर दिया। इंडियन मेडिकल काउंसिल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया सितंबर 2018 में, और फिर जनवरी 2019 में उसको री इशू कर दी थी। तो क्या इस ड्यूरेशन के अंदर सेशन बैठा के, ये सेशन तो डेफिनेटली बैठा ही होगा, तो इसको लॉ बना के क्यों नहीं पास करा गया। और सेम सिचुएशन कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए है। नाउ दिस इज इवन मोर प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि अक्टूबर ऑर्डिनेंस को अक्टूबर 2020 में जब सेशन बैठा था पार्लियामेंट का तो उसमें प्रेजेंट करा गया था, और फर्स्ट डे ऑफ द रीसेंट बजट सेशन ऑल्सो। तो ये जो बिल है इसको, इस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए जो बिल है उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं करा गया। ऑर्डिनेंस पड़े 6 वीक का जैसे ही टाइम खत्म हो गया ऑर्डिनेंस लैप्स हो गई, ऑर्डिनेंस के लैप्स होते ही एक्सपायर हो गई, और एक्सपायर होते ही जैसे ही सेशन खत्म हुआ इस ऑर्डिनेंस को फिर से रिप्रोमुलेट कर दिया। तो क्वेश्चन ये उठता है कि उस बजट सेशन के अंदर ये जो अभी रिसेंट सेशन हुआ था पार्लियामेंट में इसको क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करा गया था। ऐसा नहीं है कि सेंटर, स्टेट भी कुछ कम नहीं है। 2020 में केरला में 81 ऑर्डिनेंसेस पास करे गए, कर्नाटका में 24, महाराष्ट्र में 21। केरला के अंदर केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को 5 बार प्रोमुलेट करा गया है जनवरी 2020 और फरवरी 2021 के बीच में। नाउ द क्वेश्चन इज कि
क्या जनवरी 2020 और फरवरी 2020 के बीच में क्या असेंबली बैठी नहीं थी? और असेंबली बैठी थी तो इसको पास क्यों नहीं करा गया? इसको बिल बना के, इसको बिल ला के इसका लॉ क्यों नहीं बनाया गया? क्या ऐसे चैलेंजेस, क्या ऐसे इश्यूज हैं इसमें जिस पे सरकार डिस्कशन नहीं करना चाहती है? एग्जाम्पल लो कि फार्म लॉ के अंदर, ना फार्म लॉ के अंदर अगर वो बिल नहीं लाया जाता पार्लियामेंट के अंदर, अगर उस पर इतना बड़ा डिस्कशन नहीं होता, अपोजिशन पार्टी क्वेश्चन नहीं उठाती, तो शायद उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, वो इतने कभी न्यूज़ में ही नहीं आते। और हमेशा दो माइंडसेट रहते हैं कि एक तो ऑर्डिनेंस जो है वो टेम्पररी है कि 6 महीने 6 वीक में खत्म हो जाएगी, तब तक गवर्नमेंट सरकार बिल ले आएगी। और दूसरा ये रहता है कि जब कोई बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट करा जाता है तो अपोजिशन पार्टी इस पे क्वेश्चन करती है, उस पर डिस्कशन होता है, मीडिया का ध्यान जाता है, हमारे जो एनजीओज हैं, हमारे जो थिंकर्स हैं, हमारे जो खुद सिटीजन्स हैं, हमारा ध्यान जाता है, हम देखते हैं, बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने की अथॉरिटी हमको मिलती है। लेकिन ऑर्डिनेंस में आपको कोई अथॉरिटी नहीं मिल रही है कि आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हो क्या? तो ये जो कंप्लीटली बाईपास हो रहा है लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव के द्वारा, ये सही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के थ्रू इस चीज की लीगल पोजिशन जो है उसको बहुत बार बताया है कि ये दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ऑर्डिनेंस जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए है, लेजिस्लेशन को, और वो भी तब जब लेजिस्लेचर जो है वो सेशन में नहीं है। ये उसको बाईपास करने के लिए नहीं है। आप जो पूरा प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग है उसको बाईपास मत करो। रिप्रोमुलेगेशन परमिटेड नहीं होगा क्योंकि ये आप एग्जीक्यूटिव को अथॉरिटी दे रहे हो लॉ मेकिंग की, रेदर देन आप लेजिस्लेटिव का जो पावर है उसको कर्टल कर रहे हो। तो ऐसे में गवर्नमेंट और सेंटर, चाहे वो सेंटर हो चाहे गवर्नमेंट हो, दोनों इस प्रिंसिपल को वायलेट कर रही है। और लेजिस्लेचर जो कोर्ट है दे हैव टू चेक। सेंटर में हमें पर्टिकुलरली एग्जीक्यूटिव की बात करी क्योंकि ऑर्डिनेंस जो है वो एग्जीक्यूटिव पास करता है। तो ऐसे में सेंटर या स्टेट में, दोनों में लेजिस्लेचर और जो कोर्ट्स है, इनको इस प्रैक्टिस को चेक करना होगा। जो सेपरेशन ऑफ पावर एंड जो कॉन्सेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस है, इट हैज टू सस्टेन। अगर इसको नहीं चेक करा जाता है तो दोनों ऑर्गन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंडेट है वो ब्रीच ना हो, इनवैलिड एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करके अपना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का जो जो फर्म बिलीव था उसको ब्रीच करे हो, बल्कि जो डेमोक्रेसी के जो पिलर्स होते हैं वो भी यहाँ पे वीक हो रहे हैं। तो दिस वाज इट। अगेन एक बार आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू कि एक बार ऑर्डिनेंस का जो पहले हमने वीडियो बनाया था उसको आप प्लीज़ एक बार यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, आपका ऑर्डिनेंस बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ऑल्सो इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।